दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योतिष वाणी पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास रहने वाला है, इसलिए आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। आज की मेरी ये वीडियो बरमावस विशेष है, बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। बरमावस को ही वट सावित्री व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी और स्वस्थ आयु के लिए कई व्रत रखती हैं, जिनमें से एक है वट सावित्री, जो जल्द ही पड़ने वाली है। वट सावित्री के दिन विवाहित महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करती हैं। इस त्योहार को वट सावित्री कहा जाता है। इसमें विवाहित महिलाएं अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। इसलिए वट सावित्री व्रत का हिंदू परंपरा में करवा चौथ जितना ही महत्व है। बरगद के पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी और ऊपर की शाखाओं और पत्तियों में भगवान शिव का वास होता है। इसमें त्रिदेवों का वास होने के कारण इसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। सत्यवान ने इसी पेड़ के नीचे अपने प्राण त्यागे थे और इसी पेड़ को ज्येष्ठ महीने की तपती गर्मी में महिलाओं द्वारा पूजा करने के लिए भी चुना गया है, क्योंकि यही पेड़ सबसे ज्यादा छाया देता है। कई परिवारों में आंगन के बीच में मिट्टी में बरगद की टहनी रखकर पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ और कच्चे सूत की परिक्रमा वट सावित्री का व्रत रखते हुए विवाहित महिलाएं वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करती हैं और फिर उसके चारों ओर 7 बार परिक्रमा करके उसके चारों ओर कच्चा धागा लपेटती हैं। 7 बार कच्चा धागा लपेटने का मतलब है कि पति के साथ उनका रिश्ता 7 जन्मों तक कायम रहेगा। इसके अलावा वट वृक्ष में कई औषधीय गुण होते हैं और इसे ऑक्सीजन का खजाना माना जाता है। महिलाएं इस पेड़ से निकलने वाली कोम्पलों को खाकर अपना व्रत पूरा करती हैं। इस कली में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ अद्भुत रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। आइए जानते हैं इस साल का वट सावित्री व्रत कब है और क्या है इस बार का शुभ मुहूर्त। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त। ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जून की शाम को 7:54 से शुरू होगी और इसका समापन 6 जून को शाम 6:07 पर होगी। इस कारण वट सावित्री 6 जून को ही मनाई जाएगी। अमृतकाल समय 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 7:16 तक। पूजन का शुभ मुहूर्त 6 जून सुबह 8:56 से लेकर सुबह 10:37 तक। पितरों का तर्पण करने का शुभ समय दोपहर 12:45 से लेकर दोपहर 1:45 तक। वट सावित्री पूजा का इतिहास। वट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की खुशहाली और अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं देवी गौरी की पूजा करती हैं और देवी का दिव्य आशीर्वाद पाने के लिए व्रत रखती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी से जुड़ा है। सावित्री राजा की बेटी थी और उसका विवाह सत्यवान से हुआ था, जिसे शादी के 1 साल बाद मरने का श्राप मिला था। सावित्री अपने पति की जान बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी, लेकिन श्राप के कारण जब वो बरगद के पेड़ के नीचे लकड़ी काट रहा था तब उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सावित्री ने अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और भगवान यमराज से विद्रोह करके अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या की। भगवान यम उसके दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और उसे उसके पति का जीवन प्रदान किया। वट सावित्री व्रत सावित्री और सत्यवान की कहानी के सार से मिलता जुलता है और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री का व्रत विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होने के साथ रोग मुक्त जीवन के साथ सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। वट सावित्री के दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करने के साथ व्रत सावित्री की कथा भी सुनती हैं। वट सावित्री व्रत के 3 अचूक उपाय। पहला उपाय, वट सावित्री व्रत वाले दिन आप देव वृक्ष कहे जाने वाले बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। वट वृक्ष की 7 या 11 बार परिक्रमा करते हुए उसमें कच्चा सूत लपेट दें। कच्चा सूत न मिले तो रक्षा सूत भी लपेट सकती हैं। उसके बाद वट वृक्ष को जल अर्पित करें। वट सावित्री व्रत की कथा सुने। उसके बाद यम से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करें। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन साथी सुरक्षित और दीर्घायु हो सकते हैं। दूसरा उपाय, यदि आपके वैवाहिक जीवन में कलह है तो उसे दूर करने और खुशहाल बनाने के लिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। वहां पर घी का एक दीपक जलाएं।
पति के साथ बरगद वृक्ष की 11 बार परिक्रमा करें। लक्ष्मी नारायण के आशीर्वाद से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। आपसे संभव है तो यह उपाय प्रतिदिन भी कर सकती हैं। तीसरे उपाय, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आप पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है तो आप वट सावित्री व्रत के अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं। पीली कौड़ियाँ नहीं है तो सफेद कौड़ियों पर हल्दी लगाकर चढ़ा सकते हैं। अगर आपको जानकारी दिलचस्प लगी हो तो पूजा विधि करने के लिए दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करें, क्योंकि वट सावित्री पूजा की तारीख नजदीक आ रही है। अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहूंगी कि जो महिलाएं वट सावित्री के दिन विधि विधान से पूजा तथा व्रत करती हैं, उनके पति की आयु लंबी होने के साथ ही उन्हें अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल ज्योतिषवाणी को आज ही सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे बेल आइकॉन को अवश्य क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे।